नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल पल्स न्यूज़ में। और आज हम लखनऊ में आए हुए हैं, जहां पर युवाओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनके उपलब्ध में ये बच्चे लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आकर यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे बीच में एक भाई साहब हैं, आइए इनसे हम पूछते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी, मेरा नाम है रविकांत मणि त्रिपाठी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से चल करके लखनऊ में आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो सर्वर बैठ जा रहे हैं और जो हमारे छात्र परेशान हो रहे हैं, जो हमारे 17 छात्रों ने जो अपनी जान दे दी, इसके चलते हम विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर लखनऊ में आए हुए हैं। शुक्रिया। और सरकार साहब की मांगे क्या है सर? जैसे कि अभी आपने देखा होगा पिछले कई हमारी जो तत्काल मांग है वो ये है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और जो है बाकी जो सिस्टम में हमें सुधार करना है या सुधार होना है वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जैसे पहले की सरकारों में होता था, नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक राजनीतिक जिम्मेदारी होती है, देश की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है। तो उस अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करना है यदि रूलिंग गवर्नमेंट को, तो तत्काल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो ये परिस्थितियां जो बनी हुई हैं ये बदलेंगे? देखिए, ये तो पहला स्टेप है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे ये तो पहला स्टेप है। वैसे देखा जाए तो जो एनटीए बना है, जो एक ओवर सेंट्रलाइज्ड इन्होंने एजेंसी बनाई हुई है, ये एनटीए ही पॉलिसी लेवल पर ही फेलियर है, क्योंकि जब एक ही एजेंसी आईआईटी से लेकर के मेडिकल से लेकर के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से लेकर के होटल मैनेजमेंट, फार्मा, हर एक चीज का एग्जाम एक ही संस्था कराएगी, तो ये तो होना ही था। क्योंकि देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और लेकिन ये जो हमारी केंद्र में सरकार है, ये कहीं ना कहीं इसको आंकने में, इसको समझने में वो नाकाम रही, और जिसके चलते ये पेपर लीक हो रहा है। आप देख रहे हैं वो फौज लगाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, फाइटर प्लेन्स लगा रहे हैं। तो ये सब संसाधन है टैक्स पेयर्स का, और जो कि इसमें वेस्ट होगा अननेसेसरी का। और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप ये इसीलिए क्योंकि ये कल्चर सेट करेगा ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आजकल भारत में कल्चर ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। और जो लेगा 6 बच्चे 12 छात्र जितने लोग बच्चों की भी जान गई, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अरे रीएम्बर्समेंट कौन देगा? इतने बच्चे लोग आए, अब कहाँ देश के अलग अलग कोने से आके पेपर देते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, जो पैसा लगा रहे हैं उसका रिफंड उन्हें कौन देगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? तो फर्स्ट स्टेप है। एक चीज और भी है कि बताइए, 17 साल का बच्चा है जो कि जो टेंडर जो हुआ है ये सीबीएसई में, जो कोएम टेक्नोलॉजी को जो टेंडर दिया गया है, उस टेंडर में जो अनियमितताएं रही उसके बारे में एक 17 साल का बच्चा उस टेंडर में जो समस्याएं हैं, उस टेंडर में जो समस्याएं हैं उसको जो है वो लड़का आकर के उठा रहा है। और वो कंपनी जो है उसने जो है उसका अलग नाम था, उसने तेलंगाना में भी परीक्षा कराई थी, वहां पर 3 लाख बच्चे उससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद भी नाम बदल करके कोएम टेक्नोलॉजी के नाम से उसने वहां पर टेंडर किया। उनकी वेबसाइट में बेसिक जो सिक्योरिटी फीचर होते वो तक नहीं थे, और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी वो इस टेंडर को फाइट कर रही थी, उसको जो है ये टेंडर नहीं दिया गया। कैसे कंपनी को दी कैसे हो? जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से अगर इस गवर्नमेंट में देखा जाए अनगिनत पेपर लीक हुए हैं। कोई इस मुद्दे पे बताता हूँ, 90 पेपर लीक हुए लगभग, ये हम लोगों को सबको पता है। गवर्नमेंट ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे शासन में इतने पेपर लीक हुए हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? मेजर, जो चीज आप मेजर करेंगे तभी तो उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। मेजर तो करिए, पूरे पब्लिक के सामने रखिए कि 80 पेपर लीक हुए हैं, 85 पेपर लीक हुए हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं आप बता ही नहीं रहे हो। तो जब आप पहले बताओगे तभी तो आप सुधार करोगे। लेखा देगा कि हम चोरी किए हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक कोई नेता था, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, केवल कुछ क्वेश्चन बाहर आए। आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना, एक क्वेश्चन लो, 2 क्वेश्चन लिखो, सब लीक है वही है वो। तो आप पहले उसको कहो कि हाँ मैंने किया। अरे ये क्रिटिसिज्म, ये आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है जनता से, आपको उसको लेना चाहिए। आपकी सुधार आएगा, ये आपकी सरकार की सुधार आएगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हम आपका शुक्रगुजार हैं आपका। जैसा कि आपने देखा, पिछले जो युवा लोग आए हुए हैं, ये भाई साहब जो हमारे बीच में एडवोकेट साहब थे, ये युवा के सपोर्ट में खड़े हैं कि उन्होंने बताया पिछले कई सालों से जो पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार इनकी आवाज़ें सुने, इनकी मांगे सुने, जो इनकी आवाज़ें हैं, जो इनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं, वो सरकार सुने
और जो एग्जाम है वो एग्जाम को पारदर्शिता के साथ में करवाए, बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। आपने देखा 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।